नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ बोर्डों के अधिकारों को कम करने का प्लान बना रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन कर इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। ऐसा उम्मीद है कि 5 अगस्त को ही सरकार इसे संसद में लाने जा रही है। इस नए बिल के आ जाने से किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति यानी वक्फ की संपत्ति बताने वाले पावर पर रोक लगेगी। लोगों का कहना है कि शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून से जुड़े लगभग 40 संशोधनों पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़ी कई क्लॉज को हटाया जा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है और इसे कौन कौन सी पावर मिली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पे अर्पित सामान या वस्तु, या दूसरी भाषा में कहें तो लोगों का उपकार के लिए दिया गया धन। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान में मिलता है उसका मकसद होता है गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, साथ ही साथ उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, मस्जिदों का निर्माण करना, मरम्मत या रख रखाव या और भी किसी दूसरे धर्म कार्यों में मदद करना होता है। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड है। वैसे कहीं कहीं इसकी जानकारी इंटरनेट पे 32 भी दिया गया है। अधिकतर का मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल का काम करता है। साल 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट 1954 पास किया गया था, जिसका मकसद था कि वक्फ से जुड़े सभी कामकाजों को सरल बनाना और तमाम तरह का इसमें प्रावधान करना था। इस एक्ट में वक्फ की संपत्तियों पर दाव से लेकर रख रखाव तक को लेकर प्रावधान है। इस एक्ट में दिए गए प्रावधान के मुताबिक साल 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया था। यह वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामले में एक तरीके से केंद्र सरकार को सलाह देती है। साल 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया था और हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई थी। साथ ही साथ 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड के जमीन को अधिग्रहण के असीमित अधिकार दिए थे। 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बल्कि ज़मीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि यह कैसे ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश करने का जरूरत नहीं है, बल्कि सारे कागज और सबूत उसे देने की जरूरत पड़ता है जो उस जमीन का दावेदार कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज देने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसके अलावा 1995 के उस समय के तत्कालीन सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में कई बदलाव भी किए थे। इसके बाद 2013 में इसमें कई संशोधन किए गए और वक्फ बोर्ड को एक ऑटोनॉमी मिली। वैसे अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बात करें तो वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और चर्च के बाद तीसरे नंबर पर आता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है। साल 2009 में यह ज़मीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ सालों में बढ़कर दोगुनी हो गई। इन ज़मीनों में ज़्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह है। वक्फ बोर्ड की ज़्यादा संपत्तियां मुस्लिम शासनकाल में मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही वक्फ को संपत्ति मिलती रही। मुगलों के शासनकाल में वक्फ संस्थाओं को मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह के लिए बेहिसाब ज़मीन मिली। इसके अलावा 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान जाने वाले तमाम मुसलमानों ने भी अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर दी थी। वैसे अंग्रेज़ों ने एक समय वक्फ बोर्ड को अवैध बताया था। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर विवाद यह नया नहीं है, अंग्रेज़ों के ज़माना से चलती आ रही है। अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि यह विवाद लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल तक पहुँच गया। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच में बैठक हुई और वक्फ को अवैध करार दे दिया। हालांकि इस फैसले को उस समय ब्रिटिश भारत की सरकार ने नहीं माना और 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाकर
इस वक्फ बोर्ड को बचा लिया। वैसे समय समय पर अक्सर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद होता रहा है। सबसे ज़्यादा विवाद वक्फ बोर्ड के दिए गए अधिकारों को लेकर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी संपत्ति को जांच कर सकता है और अगर किसी की संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो उसे पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट की सेक्शन 85 में कहा गया है कि बोर्ड के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।